नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात के नर्मदा जिले की डेडियापाड़ा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा इन दिनों चर्चा का विषय बन चुके हैं। आदिवासी समाज में उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में हो रही है जो लंबे समय से जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं। हाल के दिनों में उन्हें और उनके साथियों को एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। ऐसे में ये मामला अब केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी विषय बन गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी ने डेडियापाड़ा पहुंचकर चेतर वसावा के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और पार्टी की ओर से एकजुटता का संदेश दिया। सुदान गढ़वी ने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि एक परिवार है। उनके अनुसार जब भी पार्टी का कोई साथी मुश्किल में होगा, पूरा संगठन उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। डेडियापाड़ा और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में इस मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। समर्थकों का कहना है कि पार्टी अपने नेता के साथ खड़ी है, जबकि विरोधी दल इसे पूरे मामले को कानूनी कार्रवाई बता रहे हैं और यही वजह है कि ये मुद्दा पूरे गुजरात में चर्चा का केंद्र बन गया है। अगर चेतर वसावा की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो वो दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्र का एक जाना पहचाना चेहरा है। उन्होंने साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर डेडियापाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत ने उन्हें न केवल राज्य की राजनीति में नई पहचान दिलाई बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी को भी मजबूत किया। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले चेतर वसावा आदिवासी समुदाय के लोगों की सरकारी कार्यालयों में मदद करने के लिए जाने जाते थे। ग्रामीण अध्ययन में स्नातक करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक सरकारी विभाग में काम भी किया। उसके बाद में उन्होंने सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई और आदिवासी किसानों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना शुरू किया। शुरुआती दौर में वो भारतीय ट्राइबल पार्टी से जुड़े रहे। बाद में साल 2022 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में उनकी जीत ने यह संकेत दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में एक नया राजनीतिक विकल्प उभर रहा है। चुनावी जीत के बाद पार्टी ने उन्हें गुजरात विधानसभा में अपना नेता भी बनाया। इसके बाद वो लगातार आदिवासी अधिकारों और वन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों को विधानसभा और जनता के बीच उठाते रहे हैं। हालांकि चेतर वसावा का राजनीतिक सफर जितनी तेजी से आगे बढ़ा, उतनी ही तेजी से वो विवादों में भी घिर गए। साल 2023 में डेडियापाड़ा क्षेत्र में हुई एक घटना ने उनके राजनीतिक जीवन को नया मोड़ दे दिया। ये मामला वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय आदिवासी किसानों के बीच हुए विवाद से जुड़ा था। मामले के अनुसार वन भूमि पर खड़ी फसल को लेकर किसानों और वन विभाग के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसी दौरान चेतर वसावा भी इस विवाद में पहुंचे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराकर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इस दौरान सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट, धमकी और जबरन वसूली जैसी घटनाएं हुई। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज किया और चेतर वसावा सहित कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद जून 2026 में सत्र अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने चेतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा और 7 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित कानूनों के तहत आरोपों को सिद्ध माना। अदालत के फैसले के बाद ये मामला पूरे गुजरात में राजनीतिक बहस का विषय बन गया। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी का कहना है कि चेतर वसावा को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि वो लगातार आदिवासी समाज के अधिकारों और स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे, जिससे राजनीतिक विरोधियों और असहजता हुई। लेकिन भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया है।
वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी डेडियापाड़ा पहुंचे। उन्होंने चैतन वसावा के परिवार से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और भरोसा दिलाया कि पार्टी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहेगी। इसके बाद उन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने और कानूनी लड़ाई जारी रखने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान ईसुदान गढ़वी ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कभी अकेला नहीं छोड़ती। उनके अनुसार पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय पाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ईसुदान गढ़वी ने यह भी आरोप लगाया कि चैतन वसावा आदिवासी किसानों और वन अधिकारों के मुद्दे पर लगातार सक्रिय रहे हैं। उनके अनुसार कई बार उन्होंने किसानों और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक कारणों से उनकी भूमिका को गलत तरीके से पेश किया गया। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई केवल कानून के अनुसार की गई और इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। चैतन वसावा की राजनीतिक पहचान केवल एक विधायक तक सीमित नहीं रही। दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है जो स्थानीय लोगों की समस्याओं को खुलकर उठा रहे हैं। जल, जंगल और जमीन के अधिकार, वन अधिकार कानून के तहत भूमि पट्टों का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की मांग जैसे विषय उनके राजनीतिक एजेंडे का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चैतन वसावा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी और वो आदिवासी समाज की प्रभावशाली आवाज बन चुके थे। पार्टी का आरोप है कि इसी वजह से उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताती है और कहती है कि कानून सभी के लिए समान है और अदालत का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम है। आपको बता दें कि सजा सुनाए जाने के बाद चैतन वसावा की विधानसभा सदस्यता को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि 7 साल की सजा की वजह से उनकी सदस्यता पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अंतिम स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि उच्च न्यायालय में अपील के दौरान उन्हें क्या राहत मिलती है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। ईसुदान गढ़वी ने डेडियापाड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारियों की लड़ाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों तक पार्टी का पक्ष पहुंचाने की अपील की और साथ ही ये भी कहा कि संगठन को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा ताकि भविष्य में जनता के मुद्दों को और प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। चैतन वसावा के परिवार से मुलाकात के दौरान पार्टी के नेताओं ने उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यकर्ताओं ने भी विश्वास जताया कि वो इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़े रहेंगे। पार्टी का कहना है कि कानूनी लड़ाई के साथ साथ संगठनात्मक स्तर पर भी अभियान जारी रहेगा और आदिवासी समाज के मुद्दों को पहले की तरह प्रमुखता से उठाया जाएगा। फिलहाल पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और अंतिम निष्कर्ष उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई के बाद ही सामने आएगा। ऐसे मामलों में अदालत का निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और सभी पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। वहीं राजनीतिक दल अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। कुल मिलाकर चैतन वसावा का मामला आज केवल एक विधायक तक सीमित नहीं रह गया है। ये गुजरात की राजनीति, आदिवासी समाज के अधिकारों, न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। आने वाले समय में उच्च न्यायालय की सुनवाई, राजनीतिक गतिविधियां और जनता की प्रक्रिया ये तय करेगी कि इस पूरे घटनाक्रम की दिशा क्या होगी। फिलहाल इतना तय है कि डेडियापाड़ा से उठी यह राजनीतिक बहस अब पूरे गुजरात में चर्चा का विषय बन चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे अपने नेता और आदिवासी समाज के साथ न्याय का मामला बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, अंतिम निर्णय न्यायपालिका के हाथ में है और सभी की निगाहें अब आगे कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।